So, dear learners, good evening to all of you. And in today's lecture, we are going to cover the topic webinar selling formula. So, पिछले लेक्चर्स में हमने क्या सीखा था कि वेबिनार का हम किस तरीके से अपने वेबिनार को स्टार्ट करें। उसके बाद हमने देखा था कि वेबिनार का जो कंटेंट है हम किस तरीके से उसे डिजाइन करें। आज के इस लेक्चर्स में हम क्या कवर करने वाले हैं कि आप जो है कि जब वेबिनार कंडक्ट करोगे तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इफेक्टिवली कैसे जो है कि क्या कर पाओगे, सेल कर पाओगे। आपके वेबिनार में लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को या फिर जो भी आप उनको सिखाने वाले हैं, जो भी आप सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं, जो भी आप गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, उसे आप इन द फॉर्म ऑफ उसका जो है कि सेलिंग आप कैसे करेंगे, आपकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को किस तरीके से सेल करे। इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले। तो इसके पहले हमने क्या देखा था कि जब कभी भी आप वेबिनार स्टार्ट करोगे तो आप कुछ तो बैकग्राउंड रूल्स होते हैं, आपके जो है कि वेबिनार के रूल्स होते हैं, उसे आपको क्या करना है, कवर करना है। और भी बातें हमने बताई थी कि स्टार्टिंग में अपना जो है कि वेबिनार किस तरीके से आपको जो है कि पिच करना है। सो उसके बाद आपका क्या आएगा, जब 15 मिनट्स में अपने वेबिनार टॉपिक्स को, जो भी आप वेबिनार स्टार्ट कर रहे हो उसको आपको कितने मिनट में कवर करना है, 15 मिनट्स के अंदर आपको कवर कर देना है। 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, 15 मिनट से कम होगा तो चलेगा, है ना। हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइम को भी जो है कि मैटर करती है कि आपकी ऑडियंस जो है कि जिस तरीके से आप बता रहे हो तो पूरा जो है कि टाइम वाइज आप चीजों को कवर करो, जिससे कि वो आपसे ज्यादा देर तक कनेक्टेड रहे और आपकी बातों को ध्यान पूर्वक सुने। उसके बाद आप क्या करोगे, हमने बताया कि आप क्या करोगे। उसके बाद जब आपका वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा, वेबिनार का जो स्टार्टिंग पॉइंट है कवर हो जाएगा, उसके बाद आपको अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है। और उसे आप क्या कर सकते हो, 30 मिनट्स में कवर कर सकते हो। अगर आपका वेबिनार लंबा है तो 45 मिनट्स 1 आवर तक जाएगा। लेकिन अगर आप 90 मिनट्स का वेबिनार कर रहे हो तो 30 to 45 मिनट्स में आप अपने टॉपिक को कवर कर सकते हो। उसमें किस तरीके से आप करोगे, तो आपको क्या करना, अपने ऑडियंस को जो है ना जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल पैटर्न में अपने वेबिनार के कंटेंट को जो है कि प्रेजेंट करना है। तो कैसे कर सकते हो, जैसे कि 3 सिंपल स्टेप्स फॉर्मूला टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग एंड कोचिंग करियर, या फिर 4 सिंपल स्टेप्स टू स्टार्ट एन ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस। तो आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप वाइज अगर उनको बताओगे तो उन्हें ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ज्यादा आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। कोई भी बिजनेस को, जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई भी बिजनेस है, ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसमें क्या चीजें होती है, 4 ही बातों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो 4 बातें कौन सी है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, यूनिक सर्विस या यूनिक टॉपिक होना चाहिए। अब यूनिक टॉपिक मतलब क्या, तो आप उसे क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे ना, किस तरीके से जो है कि टॉपिक सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, निश क्लैरिटी किस तरीके से की जाती है, उसका आप कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर करोगे। उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई टूल्स है, कोई टेक्निक्स है, उसे आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। इस तरीके से, इस टूल्स के माध्यम से, इस टेक्निक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने निश की यूनिक पोजिशनिंग कर सकते हैं, अपने निश को पोजिशनिंग कर सकते हैं मार्केट में। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट बताओगे, वहां पे आपके पास कोई एग्जांपल्स है, कोई स्टोरी है, कोई टूल्स है, कोई टेक्निक्स है, या फिर कुछ आप जो है कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करा सकते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी, है ना। अगर आपके पास 4 स्टेप्स में आप कवर कर रहे हो तो एक एक स्टेप्स को कितना टाइम दोगे आप, 7 मिनट्स का टाइम आएगा, है ना। 7 मिनट में वो कवर होना चाहिए वो टॉपिक। उसके बाद सेकंड सेकंड पॉइंट क्या है, उस सेकंड पॉइंट्स को आप कवर करोगे कि सेकंड स्टेप, अगर आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन मार्केट में क्या करना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रमोशन करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फेसबुक पे ऐड रन कर सकते हो। तो फेसबुक पे ऐड रन करने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या टूल्स है, क्या टेक्निक्स है, किस तरीके से आप उन्हें इजी फील करा सकते हो, कंफर्टेबल फील करा सकते हो, किस तरीके से आप वो सारी जो स्टेप्स बताओगे, जो आप टूल्स और टेक्निक्स बताओगे, आपकी ऑडियंस उसको किस तरीके से जो है कि सारी चीजों को ले रही है, इन चीजों को आपको ध्यान देना है। उसमें आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, उसमें आप टूल्स एंड टेक्निक्स को डिफाइन कर सकते हो, उसमें आप जो है कि कुछ स्टोरीज आपके पास है उसे आप बता सकते हो, कुछ एग्जाम्पल्स है उसे आप कवर कर सकते हो। उसी तरीके से नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या होगा, तो थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको सेल्स आना चाहिए। सेल्स मतलब क्या, 1 to 1 सेल्स करते आना चाहिए, वेबिनार सेल्स करते आना चाहिए, जूम पे सेल्स करते आना चाहिए।
सो ये सारी चीजों के लिए आप उसके बाद उसका आपका क्या कॉन्सेप्ट उन्हें देने वाले हो, किस तरीके से उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है ना। उसके बाद फोर्थ स्टेप्स क्या, उस फोर्थ स्टेप्स का जो भी आपको कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है लोगों के लिए, उस पे स्टोरीज, उस पे टूल्स, उस पे टेक्निक्स, उस पे एग्जाम्पल्स, मतलब अलग अलग टॉपिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लो एनएलपी का टॉपिक्स है तो उसके लिए रिलेटेड आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, उसके रिलेटेड कोई स्टोरी आपके पास हो सकती है, उससे रिलेटेड कोई जो है कि आपके पास टेक्निक हो सकता है, उससे रिलेटेड कोई आपके पास मेडिटेशन हो सकता है, उससे रिलेटेड कोई आपके पास एफॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तरीके से क्या करोगे, उन्हें जो है कि आप कनेक्ट करोगे अपने ऑडियंस को कंटेंट के वे में। जब ये 30 मिनट्स का आपका कंटेंट कवर हो जाएगा, अब मेन चीज आती है कि आप जो है कि सेल्स ऑफर कैसे करोगे, वैल्यू ऑफर उनको कैसे करोगे, सेल्स पिच कैसे करोगे। ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को हम कवर करने वाले इन डिटेल, है ना, डिटेलिंग में हम आपको बताने वाले हैं कि आपने अपने वेबिनार को अच्छे से स्टार्ट किया, अपना आपने कंटेंट भी बताया कि उनको आप क्या उस वेबिनार में क्या वैल्यू दिया, आपने किस तरीके से उनको सिखाया, किस तरीके से बताया, किस टूल्स एंड टेक्निक्स के माध्यम से लोगों की हेल्प किया, किस तरीके से उनके प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, क्या है उसको स्टेप बाय स्टेप आपने किया। अब आपको ध्यान देना है कि देखो, कहानी बताने से तो नहीं होगा ना, कुछ भी किस्सा बताने से नहीं होगा, जब तक वो ऑडियंस आपके आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को नहीं लेगी, जब तक वो परचेज नहीं करेगी आप जो भी उन्हें जो है कि देना चाहते हो, तब तक तो आपके वेबिनार का कोई भी मतलब नहीं है। ये सारी चीजों को इजीली किस तरीके से किया जाता है, तो इसको हम क्या करने वाले, स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से आप अपने नोटबुक और पेन को साथ लेकर के बैठिए, जो जो स्टेप्स यहाँ पे बताया जा रहा है उन स्टेप्स को नोट डाउन करो, और उन स्टेप्स को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि यही जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लोग क्या हो जाते हैं, उनको दिक्कत जाती है ना। स्टार्ट तो आप कर लोगे, अपने जो कि कंटेंट को भी आप जो है कि वहाँ पे प्रोड्यूस कर दोगे, प्रेजेंट कर दोगे, लेकिन जब आप सेल्स वाले पोर्शन में जाओगे, जब उन्हें आप ऑफर करोगे कोई भी चीज, तो वहां पे जो है कि क्या होगी, अगर आपने सही तरीके से उसको नहीं जाना है, नहीं समझा है, उसके फॉर्मूला को नहीं समझा, उसके टेक्निक को नहीं समझा, उसके फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर को नहीं समझा, तो वहां पे क्या हो जाएगी, आपको दिक्कतें आने लगेगी। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका ये जो सेल्स ऑफर है, यानी कि जो आप सेल्स वहां पे वेबिनार सेल्स करने वाले, उसको दो पार्ट्स में जो है कि आपको डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। ये वाला पोर्शन कितने मिनट का होगा, 15 to 20 मिनट्स का होगा, तो उसे आप क्या कर सकते हो, 10 to 10 मिनट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट होता है, जो फर्स्ट पार्ट है जो आप 10 मिनट्स में करोगे, सेल्स ब्रिज, है ना, ब्रिज बनाओगे आप, कनेक्शन स्टेब्लिश करोगे कि आपकी चीजों को लोग खरीदने के लिए जो है कि खरीदने के लिए आप क्या करोगे, उसे कनेक्शन स्टेब्लिश करोगे। ब्रिज मतलब क्या होता है, कनेक्शन स्टेब्लिश करना, है ना। तो आपकी चीजों को, आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को, अगर आप एनएलपी की बातें बता रहे हो, तो एनएलपी के कोर्सेज को, एनएलपी की कोचिंग को लोग किस तरीके से परचेज करेंगे। अगर आप मेडिटेशन की बातें बता रहे हो, तो मेडिटेशन की जो भी आप कोर्स आपने बनाया, उस कोर्स को लोग कैसे परचेज करें। अगर आप जो है कि अगर कोई अलग चीज है जो भी है, अगर कोई मेमोरी ट्रेनर है, अगर आपने जो भी मेमोरी का टूल्स एंड टेक्निक्स है, उसको लोग किस तरीके से परचेज करें, किस तरीके से आप सेल्स करोगे, तो उसे दो पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, दैट इज डिवाइडेड इनटू सेल्स ब्रिज एंड सेकंड वन इज द सेल्स पिच। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रिज वाले पोर्शन पे जो है कि आपको ध्यान देना है कि हमें पहले तो अपने ऑडियंस से कनेक्शन स्टेब्लिश करना पड़ेगा। उन्हें कुछ तो ऐसी बातें बतानी पड़ेगी, उन्हें तो कुछ ऐसी बातें, ऐसी वैल्यू देनी पड़ेगी जिससे क्या करे, वो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है कि लगे कि इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज में दम है, इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को हमने परचेज किया तो इनसे जो है कि हमें क्या मिल सकता है, हमें फायदा हो सकता है, हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। हमें इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को लिया तो हम जिस चीज की हेल्प चाहते हैं, इनसे हमें हेल्प मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है। सेल्स ब्रिज में आपको क्या करना है, इसे हम जो है कि स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप समझने वाले, सबसे पहले तो उनका क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये सारी बातें आपने बताई, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उनका फोकस जो है कि अपने तरफ लाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना। इसी से आपको क्या आने वाला है, सेल्स आने वाला है। इसी से आपका क्या होने वाला है, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को, आपके कोर्सेज को लोग परचेज करने वाले हैं। तो उनके फोकस को क्या करना है, आपको अपने तरफ लाना है। ब्रिंग देयर फोकस। तो आप फोकस कैसे, उनके अटेंशन को कैसे अपने तरफ लाओगे, फोकस कैसे उनका जो है कि अपने तरफ करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्कस द चैलेंज और द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। जो उनकी बर्निंग प्रॉब्लम है, जो उनका जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम का उन्हें सॉल्यूशन चाहिए, उसी प्रॉब्लम को क्या करना, उनके साथ डिस्कस करना है। कैसे करना है, इसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? अगर क्लियर है तो आप क्या करो, टाइप सी इन द चैट बॉक्स की यहाँ तक जो भी बातें हमें बताई गई, वो बातें क्या है, हमें क्लियर हो रही है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है तो आप क्या टाइप करेंगे, एनसी टाइप करेंगे, जिससे कि मुझे समझ में आए
कि आपको अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसे आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा, रिपीट कराऊंगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी तो आनी चाहिए, है ना। सो उनके फोकस को अपने तरफ लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको उनकी प्रॉब्लम्स जो है उसे लोगों के साथ डिस्कस करना है। सो कैसे कर सकते हो आप इसे, जो है कि क्वेश्चंस के फॉर्म में आप डिस्कस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो सबसे पहले क्या कर सकते हो कि तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं अपना ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, डिजिटल इकोसिस्टम को बिल्डअप करने के लिए, डिजिटल फ्रेमवर्क को क्रिएट करने के लिए। यदि आप पूरी तरह से रेडी है, पूरी तरह से कमिटेड हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से इधर अपना फोकस मेरी तरफ करिए, जिससे कि इन सारी बातों का आपको क्या हो पाए, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पाए। अगर आप वास्तव में कमिटेड हैं, अगर आप वास्तव में डेडिकेटेड हैं, अगर ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, तो हम क्या करने वाले, अभी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं, इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं, जिसके लिए आपका फोकस हमारे तरफ जो है कि होना चाहिए। और अगर इसके बाद भी अगर आपके कुछ सवाल होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, तो हम क्या करने वाले, लास्ट में कवर करने वाले। तो हम क्या करें, उनके फोकस को अपने तरफ करने के लिए उनको हम बताने वाले हैं कि आप अपना पूरा फोकस अब हमारे तरफ रखो। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है, अगर आप इन बातों को आप जो है कि क्या करने वाले हो, अगर इन बातों को आप सही सीरियस लेने वाले हो। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे अब बर्निंग प्रॉब्लम्स है ना, पुट सॉल्ट ऑन देयर ओन, मतलब क्या होता है कि दुखती नस को पकड़ना, यानी कि जले पे नमक छिड़कना। बोला जाता है ना, पुट सॉल्ट ऑन देयर ओन, मतलब जले पे नमक छिड़कना, यानी कि उनकी वो प्रॉब्लम है और उसी प्रॉब्लम्स को आपने क्या किया, पकड़ लिया, है ना, और उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया। अब इसे दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, या तो पेन या प्लेजर में उनकी पेन को आप डिस्कस कर सकते हो, या फिर इन सारी चीजों से उन्हें क्या प्लेजर मिलने वाला है उन्हें आप दिखा सकते हो, क्या उन्हें जो है कि किस तरीके से उनको हेल्प मिलने वाला है, उन सारी चीजों को आप दिखा सकते हो। सो अभी मैं अपना एग्जांपल्स लेकर के चल रहा हूँ कि हम किस तरीके से करते हैं, कि आज ट्रेनर, मेंटर, काउंसलर और हीलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, कि वो ट्रेनर, कोच, मेंटर, गाइड, सपोर्टर, हीलर तो बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में अपने कैरियर को बिल्ड तो करना चाहते हैं, और इसी के लिए क्या करते हैं, वो लोगों के अलग अलग वेबिनार्स, वर्कशॉप और बूट कैंप को अटेंड करते हैं। और जब उस वेबिनार में, उस कोर्स में या फिर उस वर्कशॉप को जब वो क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं, उनके कोर्सेज को परचेज कर लेते हैं, और जब उनके डिजिटल इकोसिस्टम को बनाने की बात आती है, अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने की बात आती है, तो उनको क्या बोला जाता है, कॉस्टली टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स बताए जाते हैं। और ये कॉस्टली टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं माय डियर पार्टिसिपेंट्स, कि आपके अकाउंट से हर महीने मंथली बेसिस पे जो है कि 10 से 15 हजार रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है। और कब डिडक्ट होता है, जब आप लर्निंग फेज में होते हो, इनिशियल फेज में होते हो, सीखने वाले फेज में होते हो। तो समझ में आ गया कि द पर्सन वांट्स टू बिकम ए ट्रेडर, कोच, गाइड, सपोर्टर, हीलर, वो बनना तो चाहता है और लोगों के प्रोग्राम्स को भी अटेंड कर रहा है ना। उसको जो है कि प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, उसके लिए लोगों की प्रॉब्लम, उसके जो है कि प्रोग्राम्स को भी अटेंड कर रहा है ना, उसके कोर्सेज को भी जो है कि ज्वाइन कर रहा है, लेकिन उसको जो है कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, उसे आपको जो है कि वहां पे पिन पॉइंट करना है। जैसे कि हमारे यहाँ लोगों को कुछ जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, उनको दिक्कत क्या आ रही है, जो ट्रेनर्स बनना चाह रहे, कोचेज बनना चाह रहे हैं, उनको दिक्कत क्या आ रही है, कि उन्हें जो है कि कोर्स में चले गए, लेकिन वहां पे जब उनका ऑनलाइन सिस्टम बनाने की बात आती है, डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की बात आती है, तो उन्हें जो कि कॉस्टली टूल्स और सॉफ्टवेयर बताया जाता है। और ऐसे टूल्स सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, मंथली बेसिस पे उनके अकाउंट से पैसे जो है कि चले जाते हैं, और जब जब चले जाते हैं, जब वो लर्निंग फेज में होते हैं, इनिशियल फेज में होते हैं, बिगिनिंग फेज में होते हैं, जब सीख रहे होते हैं, और उनसे जो है कि कोई इनकम जनरेट नहीं होती, और हर मंथ उनसे अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उनका जो पेन है, उस पेन को आप डिस्कस कर सकते हो, जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को आप डिस्कस कर सकते हो। वो कोर्सेज तो परचेज कर लेते हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अगर वो ट्रेनर से बात करना चाहे, कोच से बात करना चाहे, तो उनके कॉल्स को लोग जो है कि क्या करते हैं, रिसीव नहीं करते, और जो है कि उन्हें सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते। जब वो अपने लैंडिंग पेज को बनाने जाते हैं, उनको दिक्कत आती है, तो उन्हें जो है कि नहीं समझ में आता कि वो किससे बात करें, और इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें किस तरीके से मिलेगा। सो इस तरीके से हमने अपना पार्ट बताया। आप क्या कर सकते हो, अपने रिलेटेड जो है कि इस तरीके से उनके पेन पॉइंट को डिस्कस करके अपना उनका अटेंशन अपने तरफ क्या करना है, आपको खींचना है। क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आप पेन प्रॉब्लम डिस्कस करोगे, तब जो उसके फायदे की बात है,
जो एक्चुअल में उसको चाहिए, अगर आपने वो डिस्कस किया तो उसका अटेंशन क्या हो जाएगा आपकी तरफ, पूरा का पूरा फोकस उसका आपकी तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उनके पेन पॉइंट को डिस्कस करना है। अब ये तो पेन पॉइंट था, है ना, ये प्रॉब्लम था, अब उसे आप किस तरीके से सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने वाले हो, किस तरीके से आप उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हो, किस तरीके से आप उन्हें जो है कि हेल्प करने वाले हो, किस तरीके से आप सपोर्ट करने वाले हो। अगर वो आपसे जुड़ता है तो, आपसे जुड़ता है तो किस तरीके से उसे आप सपोर्ट करोगे। तो इसे आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपका कोर्स है, जो आप उनको कोर्स देने वाले हो, जो आपने कोर्स डिजाइन किया है, जो आप कोर्स डिजाइन करने वाले हो, जिस तरीके से आप हेल्प करने वाले हो, उसे क्या करोगे, उसको जो है कि आप पीपीटी के फॉर्म में उन्हें दिखाओगे। हाउ योर कोर्स, हाउ योर कोचिंग, हाउ योर टेक्निक, हाउ योर सिस्टम प्रोसेस इज गोइंग टू हेल्प देम। उन्हें किस तरीके से आपका सिस्टम प्रोसेस, आपकी कोचिंग, आपकी कंसल्टेंसी किस तरीके से उन्हें क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है। इसे क्या करना है आपको, उन्हें सॉल्यूशन के फॉर्म में बताना है। तो आप कैसे कर सकते हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। कैसे करना है, तो हमें आपको देखो, ये सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन भी करते जाओ, है ना, इसे नोट डाउन करते जाओ। सो इसीलिए हमने एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया है, इसीलिए हमने क्या किया है, आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया है, ऐसा एक सिस्टम प्रोसेस डेवलप किया है, ऐसा हमने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रेनर, मेंटर, कोच बनाने में आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए जो है कि मैं तैयार हूँ। तो दिस प्रोग्राम का नाम क्या है, 4 वीक्स ट्रेनर्स लॉन्च पैड। हमारे प्रोग्राम का क्या नाम है, 4 वीक्स ट्रेनर्स लॉन्च पैड, है ना। हमने 1 महीने का कोर्स बनाया आपके लिए, कि जो आप प्रॉब्लम्स मार्केट में फेस कर रहे हो, ट्रेनर, कोच, मेंटर, गाइड, सपोर्टर, हीलर बनने के लिए, उन सारी प्रॉब्लम्स को कवर अप करने के लिए, उन सारी प्रॉब्लम्स को हम जो है कि स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया, एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिस प्रोग्राम का नाम है 4 वीक्स ट्रेनर्स लॉन्च पैड। अब ये 4 वीक्स ट्रेनर्स लॉन्च पैड में जो ये 1 महीने का प्रोग्राम है, 4 वीक का प्रोग्राम है, इसमें हम वीक वाइज उनको बताएंगे कि वीक 1 में ये प्रोग्राम किस तरीके से आप हेल्प करने वाला है, वीक 2 में आपको किस तरीके से हेल्प करने वाला है, वीक 3 में आप क्या बातें बताने वाले हो उनको, और वीक 4 में किस तरीके से उन्हें ट्रेनर, कोच, मेंटर, गाइड, सपोर्टर, हीलर की जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम करने वाले हैं। सो वीक 1 में आप क्या सीखने वाले हैं, वीक 1 में आप सीखने वाले हैं कि वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर माइंडसेट एंड स्किल सेट फॉर ट्रेनर्स एंड कोचेज। पहले तो आपको ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री का आपको क्या करना पड़ेगा, माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा लोगों को, है ना। सो बहुत सारे मेंटर्स एंड ट्रेनर्स फेल इसलिए हो जाते हैं माय डियर पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि उनका माइंडसेट लेवल ही उस लेवल का जो है कि तैयार नहीं हो पाता है, उनका माइंडसेट ही उस लेवल का तैयार नहीं हो पाता। सो हम क्या करने वाले हैं, आपके माइंडसेट लेवल पे काम करने वाले हैं, है ना। हम आपको ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री की जो जिस माइंडसेट को लेकर के आपको इस इंडस्ट्री में उतरना, उस माइंडसेट को आप क्या करने वाले हैं, उसकी आपको तैयारी करने वाले हैं। हम आपकी स्किल सेट पे काम कराने वाले हैं। ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी हैबिट्स की जरूरत पड़ती है, जो हमें क्या करने वाले, वो हैबिट्स आपके अंदर डेवलप करवाने वाले हैं। कौन से वीक में, फर्स्ट वीक में ये सारी बातें आपके साथ होने वाली है। आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम है, उस पे जो है कि हम काम करने वाले, कि जिस तरीके से आप इफेक्टिवली क्या कर पाए, लोगों के बीच में बात कर पाए। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे हम काम करने वाले हैं, कि कौन से वीक में, फर्स्ट वीक में, है ना। आपकी पर्सनैलिटी पे हम काम करने वाले हैं। ये सारी बातें हम कौन से वीक में कवर करने वाले हैं, फर्स्ट वीक में हम कवर करने वाले हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीक माय डियर पार्टिसिपेंट्स, नेक्स्ट वीक में हम क्या कवर करने वाले हैं, क्या बातें आपको बताने वाले हैं, माइक्रो निश पोजिशनिंग फ्रेमवर्क एंड कोर्स क्रिएशन ब्लूप्रिंट। तो इसलिए हम आपको यहाँ पे एग्जांपल्स किससे रिलेटेड दे रहे हैं, ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री से, ना। आपको अपने निश से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने एरिया से रिलेटेड, आपको इसी तरीके से, इसी पैटर्न में आपको क्या करना है, आपको अपना कोर्स क्रिएट करना है ना। कोर्स मतलब जो क्रिएट करने वाले उसे लोगों को बताना है, कोर्स नहीं, कोर्स तो आप बाद में क्रिएट करोगे, लेकिन उस कोर्स में किस तरीके से आप हेल्प करने वाले हो उन्हें, जो है कि सिस्टमेटिक वे में, कस्टमाइज्ड वे में उसे आपको अपने ऑडियंस को प्रेजेंट करना है। सो वीक 2 में हम क्या सीखने वाले, वीक 2 में हम सीखने वाले माइक्रो निश पोजिशनिंग फ्रेमवर्क। हम आपको क्या करने वाले हैं, जिससे कि आपकी निश पे क्लियरिटी आ जाए, आपके हम टॉपिक को क्या करने वाले हैं, तैयार करने में मदद करने वाले हैं। आपकी उसकी उस टॉपिक को लेकर के आपकी उसकी यूनिक पोजिशनिंग किस तरीके से की जाए, इस पे हम आपसे काम करने वाले हैं। और इसी वीक में हम क्या करने वाले हैं, कि आपका जो है कि पूरा का पूरा कोर्स तैयार करवाने वाले हैं। सो सेकेंड वीक में हम आपके निश पे काम किया जाएगा, आपके आपकी जो टॉपिक है, आपके निश को माइक्रो लेवल पे किस तरीके से पोजिशनिंग की जाए, इस पे बात की जाएगी। इस पे जो है कि आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएगी, इंप्लीमेंट कराया जाएगा। आपका कोर्स बनाना शुरू किया जाएगा इसी वीक में। और मतलब कि 15 दिन में आपका पूरा कोर्स और आपका पूरा टॉपिक को लेकर के आपको रेडी कर दिया जाएगा। और
अब इसमें क्या करना, उनको और थोड़ा सा क्या करना है ना, इजी और बनाना है, कंफर्टेबल और करना, उन्हें क्या करना है। यदि आपका सवाल है कि इन सारी चीजों को करने के लिए हमें कितना समय देना पड़ेगा पर डे, तो माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आपको ज्यादा नहीं, कम से कम 90 मिनट से लेकर के 2 घंटे का अगर आपने पर डे समय दिया हमारे साथ, तो आप इन सारी चीजों को क्या कर पाओगे, 15 दिनों में ही अपना कोर्स जो है कि क्रिएट कर पाओगे। और आप अपने टॉपिक को सिलेक्ट करके, टॉपिक को लेकर के आप जो है कि सारी आपको क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से आपको अपने टॉपिक को लेकर के आपको मार्केट में अपने आप को यूनिक पोजिशनिंग करना है। तो हम क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा इजी 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 करते जा रहे हैं उनके लिए, है ना, कि किस तरीके से हम उनको बता रहे हैं कि फर्स्ट वीक में हम किस तरीके से उन्हें सारी चीजें देने वाले हैं, सेकेंड वीक में हम कैसे उनको करने वाले, थर्ड वीक में हम क्या करने वाले, कौन से टॉपिक पे आपसे बात करने वाले, थर्ड वीक में हम आपको कवर करने वाले हैं लीड जनरेशन एंड सिस्टम ब्लूप्रिंट, है ना, सिस्टम सेटअप ब्लूप्रिंट, इस पे जो है कि थर्ड वीक में काम होने वाला है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरा टॉपिक एंड कोर्स ऑलरेडी रेडी है, ऐसा हो सकता है ना, आपके भी जो भी इंडस्ट्री होगी, जो भी आपका टॉपिक होगा, जो भी निश होगा, जो आप बातें बता रहे हो सके लोगों की उनको जो है कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो, बेसिक उनको नॉलेज हो उस सारी बातों का। सो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरा टॉपिक एंड कोर्स ऑलरेडी रेडी है, ट्रेनिंग एंड कोचिंग को लेकर के भी मैं डेडिकेटेड हूँ, इट मीन्स दैट मेरा माइंडसेट भी क्या है, क्लियर है, मेरा माइंडसेट भी बन चुका है, मुझे एग्जैक्टली क्लैरिटी भी है ना, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग कहाँ से आएंगे मेरे प्रोग्राम्स में, है ना, मेरे वेबिनार में लोग कहाँ से आएंगे। मुझे जो है कि मेरे पास सिस्टम नहीं है कोई ऐसा, है ना, कि जिस तरीके से मैं लोगों को लेकर के आ पाऊं, मुझे लीड जनरेशन की आइडिया नहीं कि लीड जनरेट किस तरीके से की जाती है, मुझे जो है कि क्वालिटी लीड कैसे जनरेट करूं ये मुझे नहीं मालूम, मुझे फेसबुक पे एड रन कैसे करूं, मैं ज्यादा लोगों से ज्यादा लोगों तक रीच कैसे कर पाऊं, किस तरीके से मैं अपने आप को प्रमोट कर पाऊं। सो थर्ड वीक में मैं आपको सिखाऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कैसे किया जाता है, फेसबुक पे ऐड कैसे रन की जाती है, अपने टॉपिक को लेकर के ऑडियंस टारगेटिंग कैसे की जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होती है फेसबुक एड में, है ना, लीड पर कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर पाऊं, ये सारी बातों को आपको क्या कराने वाला हूं मैं थर्ड वीक में, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ ये सारी बातों को हम क्या करने वाले हैं, आपके को सिखाने वाले हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन द फोर्थ वीक में क्या होने वाला माय डियर पार्टिसिपेंट्स, हम आपको बताने वाले हैं ऑनलाइन सेल्स एंड कम्युनिटी बिल्डिंग फॉर्मूला, है ना, हम क्या करने वाले हैं आपको ऑनलाइन सेल्स एंड कम्युनिटी बिल्डिंग को फॉर्मूला। अभी आपकी निश भी क्लियर हो गई, कोर्स भी आपका रेडी हो गया, लीड भी सही तरीके से आपको आने लगी, तो ये क्या करा ना, हम उनको विजुअलाइज करा रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारी हमारे साथ क्या हो रही है ना, हमारी निश भी क्लियर हो गई, इट मीन्स दैट क्या हो रही है उसके साथ हो रही है, आपको उसको क्या करना है, विजुअलाइज कराना है, यानी कि वो बैठा हुआ है और उसको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस कोर्स को अगर हमने ज्वाइन किया तो हमारी आपके जो है कि आपके जो वर्ड्स होंगे ना इस तरीके से फ्रेम्ड होने चाहिए कि आपके ऑडियंस को, आपके पार्टिसिपेंट्स जो वहां पे बैठा हुआ है, जो आपका जो है कि क्या बनने वाला, स्टूडेंट्स बनने वाला है, उसे लगे कि ये सारी चीजें मेरी क्या हो रही, जो मेरे प्रॉब्लम्स है वो मेरे प्रॉब्लम्स मेरे सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, उनके सब कॉन्शियस पे ये सारी बातें फिट होनी चाहिए। सो आपकी निश भी क्लियर हो गई, कोर्स भी आपका रेडी हो गया, लीड भी सही तरीके से आपको आने लगी, लोग मेरे कोर्सेज को भी परचेज कर रहे हैं, लेकिन मैं स्केल नहीं कर पा रहा हूं, है ना। हम क्या करें, यहाँ पे सब देखो, एक वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है, लग रहा है आपको, एक एक वर्ड एक दूसरे से को रिलेटेड है ना। निश भी आपकी क्लियर हो गई, आपके कोर्सेज भी आपके रेडी हो गए, लोग आपके कोर्सेज को परचेज भी कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर पा रहा हूँ, अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहा हूँ, अपने ट्रेनिंग एंड कोचिंग बिजनेस में मैं प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पावरफुल सेल्स फॉर्मूला नहीं पता है, मैंने किस तरीके से मैं अपने सेल्स को पावरफुली जो है कि कर पाऊं, मुझे जो है कि पावरफुल कम्युनिटी बिल्डिंग क्या होती है मुझे नहीं मालूम, मुझे जो है कि बूट कैंप का मॉडल क्या होता है ये नहीं मालूम, मुझे वर्कशॉप मॉडल क्या होता है ये मुझे नहीं पता है, मुझे रेसिडेंशियल प्रोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम, आजकल रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स बहुत जो है कि तेजी से चल रहा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं करूं, मुझे अलग अलग जो ट्रेनिंग मॉडल्स है ना ये सारी चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही, तो इन सारी बातों को, इन सारी टॉपिक को आप जो है कि डिटेल्ड वे में किस तरीके से कर पाएंगे, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं वीक 4 में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले उनके फोकस को लाया, किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस करके, अब उस प्रॉब्लम्स का हम सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से, इस वे में हम उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो हो गया ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री को लेकर के, है ना, ये हमारे टॉपिक को लेकर के हो गया। लेकिन कोई बोलेगा सर ये तो आप अपना टॉपिक बता रहे हो ना, आपको ऑलरेडी इसमें मालूम है कि लोगों की क्या प्रॉब्लम है, लोगों का जो है कि क्या किस तरीके से उनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन मेरे टॉपिक का क्या, अगर मैं हेल्थ कोच हूँ, मैं मेडिटेशन कोच हूँ, मैं जो कि मेमोरी ट्रेनर हूँ, तो मैं किस तरीके से ये जो आपने बताया स्ट्रक्चर बताया मैं किस तरीके से करूं, तो इसका क्या करने वाला हूं माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आपको टूल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। क्या टूल्स है, सो आप क्या करोगे,
सिंपली आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाओगे, कोई बताएगा कौन सा टूल है। अब आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी टॉपिक को लेकर के ये सारी चीजें आप कैसे निकाल पाओगे, इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, आपसे चैट बात। जीपीटी। तो व्हाट यू कैन डू, टाइप इन द चैट बॉक्स कि हम कौन से टूल्स पे काम करने वाले हैं, कौन से टूल से ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया देने वाला हूँ कि जिससे कि आपको अगर दिक्कत आ रही है, अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप क्या कर पाओ, ये कर पाओ। सो द टूल इज कॉल्ड एज चैट ओपन AI.com। बहुत ही सिंपल सा टूल्स है, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा टूल्स है, जिसका यूज करके आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सो देखो किस तरीके से, इतना इजी है, कितना सिंपल इंडस्ट्री। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ ना आप सभी लोगों को कि आप इम्प्लीमेंट करो। जितना आप इम्प्लीमेंट करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जो जो चीजें बातें बताई जाए, बहुत ही आपको जो है ना, एक एक कुछ दिनों के बाद आपको क्या लगने लगना, ये इतना सिंपल था, इतना सिंपल था, इतना सिंपल था, मैं कहाँ पे फंसा हुआ था। लेकिन कब होगा, जब उसको आप बैठोगे, करोगे, पेपर पेन लोगे, अपने कंप्यूटर को ऑन करोगे, उस टूल्स को डालोगे, ये प्रोसेस में, इस स्ट्रक्चर में अपनी ट्रेनिंग एंड कोचिंग को इंक्लूड करोगे, अपने वर्कशॉप को इंक्लूड करोगे, अपने बुट कैंप को इंक्लूड करोगे, तब ये प्रोसेस इजी लगेगा माय डियर पार्टिसिपेंट्स। इसीलिए बार 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 यही एक चीज बोला जा रहा है आपको कि आप क्या करो, जो भी चीजें आपको सिखाई जा रही है ना, उसे बैठो, पेपर पेन निकालो, प्रैक्टिस करो कि मुझे किस तरीके से मैं जो है कि अपने ऑडियंस का फोकस अपने तरफ करूंगा, किस तरीके से उनका, मेरे इंडस्ट्री में उनका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जो फेस कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन मैं उनको किस तरीके से जो कोर्स के फॉर्म में मैं प्रोवाइड करूँ, है ना, किस तरीके से मैं 1 महीने का मैं कोर्स बनाऊं, किस तरीके से मैं 2 महीने का कोर्स बनाऊं, मैं किस तरीके से 6 मंथ का कोर्स बनाऊं। तो क्या मैं 1 महीने का मैं कोर्स बनाऊंगा तो मैं उनको वीक 1 में क्या सिखाऊंगा, वीक 2 में क्या सिखाऊंगा, वीक 3 में क्या सिखाऊंगा, वीक 4 में क्या सिखाऊंगा, वही तो लोगों को बताना है ना जो आप सिखाने वाले हो, वही तो लोगों को सोल्यूशन के फॉर्म में देना है आपको। सो आप क्या करोगे, चैट ओपन AI.com को जैसे ही आप एंटर करोगे, चैट ओपन AI.com को एंटर करोगे, और देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट क्या लिखना है आपको, स्क्रिप्ट क्या लिखोगे, तो देखो, अब मान लो कि कोई बोलता है कि मैं क्या हूँ, मैं जो हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। सपोज कोई बोलता है कि मैं ये हूँ, तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे एक जो प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे सामने आने वाला है, इस प्रॉम्प्ट को क्या कर लो, आप नोट डाउन कर लो। और इस प्रॉम्प्ट से आप क्या कर सकते हो, आप आइडिया ले सकते हो, आप अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि मैं किस तरीके से जो है कोर्स डिजाइन करूं, मैं किस तरीके से जो है कि मैं किस तरीके से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूं, किस तरीके से अपना वेबिनार डिजाइन करूं। सो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, चैट जीपीटी act as a world famous law of attraction coach or an expert with 20 plus years of experiences, with 20 plus years of experiences। कुछ चीजें यहाँ पे छूट गई है तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। नाउ guide me to create 30 days content calendar for my digital course on law of attraction and manifestation technique, गिव मी इन ए वेरी सिंपल अप्रोच। तो ये क्या बताएगा आपको, 30 डेज का पूरा आपका कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करके देगा। कैसे देगा, देखो जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे किया, तो देखो ये बताएगा कि क्या बताएगा, वीक 1 में आप क्या करने वाले हो, है ना, वीक 2 में आप क्या डिस्कस करोगे, पावर ऑफ थॉट, वीक 3 में आप क्या डिस्कस करोगे, इमोशन एंड वाइब्रेशन, वीक 4 में आप क्या डिस्कस करने वाले हो, सेटिंग क्लियर इंटेंशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक, है ना, वीक 2 में ये वीक 1 का ये जो है कि डे 1 दिया, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, फिर वीक 2 में क्या बताया, प्रैक्टिकल टूल्स है, उन्हें प्रैक्टिकली कराओगे, फॉर्मेशन करवाओगे, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कराओगे, स्क्रिप्टिंग योर रियलिटी क्या है, माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंटेशन, मोमेंट अवेयरनेस, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, है ना, वीक 3 में उस किस तरीके से करोगे। तो इस पे आप क्या कर सकते हो, ये पूरा का पूरा देखो आपका कोर्स मॉड्यूल तैयार हो गया, और इसी कोर्स मॉड्यूल को क्या करना है, लोगों को प्रेजेंट करना है। हमने यहाँ पे 30 डेज बताया, तो 4 वीक हो गया ना, तो 4 वीक में देखो ये सारा चीज बताया, इसी 4 वीक में किस तरीके से हेल्प करने वाला है आपको, है ना, प्रॉब्लम को पकड़ो, उसे बताओ कि ये वाला जो वीक है किस तरीके से उनको हेल्प करने वाला है। तो देखो इंटीग्रेशन एंड फ्यूचर प्रैक्टिस, तो इसमें क्या है, मैनिफेस्टेशन रूटीन हम यहाँ पे करवाने वाले हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिलेशनशिप, एबंडेंस माइंडसेट, आपका माइंडसेट जो है कि एबंडेंस के लिए हम कैसे आपको क्रिएट करें, है ना, हेल्थ एंड वेलबिंग माइंड मैनिफेस्टेशन हम करवाने वाले हैं, कि आपका हेल्थ हो, अच्छा हो, आपका जो है कि वेल बींग, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना, उन्हें जो हमने आपको बताया, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, उसका सोल्यूशन हम इस तरीके से प्रोवाइड करने वाले हैं। अब आप इसको और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो गिव मी इन टेबुलर फॉर्म, है ना, इसको क्या बोल सकते हो कि ये सारी चीजें जो आपने बताई हमें,
इसे क्या करो, टेबुलर फॉर्म में निकाल करके मुझे दो। तो देखो ये क्या करेगा, आपको जो है कि एक टेबल के फॉर्म में निकाल करके देगा, है ना। टॉपिक क्या होगा, उस पर क्या आप एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले हो, कौन से टॉपिक को लेकर के क्या एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है, कौन से टॉपिक को लेकर के आपको क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। आगे से आप क्या कर सकते हो, इस पे आप क्या कर सकते हो, आप अपना वेबिनार बना सकते हो, है ना, इसी टॉपिक को लेकर के। तो आपका वेबिनार का टॉपिक क्या होगा, किस टॉपिक पे आप वेबिनार बनाओगे, है ना। वेबिनार का कुछ तो टाइटल दोगे ना, आप अपने वेबिनार का टाइटल तो दोगे। तो किस तरीके से, देखो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, प्रॉम्प्ट दिया, गिव मी 5 कैची वेबिनार टॉपिक्स ऑन द अबव। जो बातें आपने बताई उसी पे मुझे क्या करो, 5 ऐसे वेबिनार टॉपिक्स निकाल करके दो, कैची वेबिनार टॉपिक्स निकाल करके दो। देखो क्या करेगा, आपको अलग अलग टॉपिक्स बताएगा, है ना। मैनिफेस्टेशन मास्टरी, अनलिश द पावर ऑफ योर थॉट, वाइब्रेशन एंड विक्ट्री, एलिवेट योर एनर्जी फॉर अल्टीमेट सक्सेस, है ना। स्क्रिप्ट योर सक्सेस, द आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन थ्रू स्क्रिप्टिंग। तो ये देखो इस तरीके से सारी चीजें बता रहा है। अब इस पे जो है कि आप 90 मिनट्स का वेबिनार कैसे डिजाइन करो, क्या बोलोगे आप, किस तरीके से बोलोगे, क्या आप बताओगे उनको, है ना, किस तरीके से आप कंटेंट क्रिएट करोगे। तो पूरा कंटेंट भी क्रिएट करके देगा। देखो इस पे आप जो कि स्क्रिप्ट देखो, चू, है ना, मैंने किसी एक टाइटल को पकड़ लिया और उसको बोला कि इस पे आप क्या करो, मुझे 90 मिनट्स का वेबिनार सेल्स कंटेंट क्रिएट करके दो। मैं किस तरीके से वेबिनार लूं, तो इस तरीके से देखो आपको क्या करेगा कि स्टार्टिंग में आपको कैसे बोलना, 90 मिनट्स का वेबिनार है तो इंट्रोड्यूस आपको कैसे करना है ना, उनके जो है कि किस तरीके से आपको करना है, टेक्निक्स ये है, ओवरकम रेजिस्टेंस है ना, वो क्वेश्चन एंड आंसर कैसे लेना है, ये सारी चीजें आपको जो है कि क्या करेगा, इसने जो है कि बता दिया कि आपको जो है कि 90 मिनट्स के वेबिनार में इसमें क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है। दूसरा टॉपिक बताऊं, मान लो कि आप क्या हो, एक कौन से कोच हो, ये तो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया। अब इसी तरीके से मान लो कोई एक मेडिटेशन कोच है ना, वो जो है कि वीमेन के लिए काम कर रहा है, मेडिटेशन टेक्निक्स वीमेन, और वो कौन सी वीमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए जो है कि मेडिटेशन किस तरीके से उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो देखो हमने क्या किया, हे चैट जीपीटी, एक्ट एज ए वर्ल्ड क्लास फेमस मेडिटेशन कोच ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन or an expert with 20 plus years of experiences, now guide me to create 30 days content calendar for my digital course on meditation technique helpful for pregnant women, give me in a very simple approach। तो जैसे अगर कोई मेडिटेशन कोच है तो उसके लिए जो है कि अगर वो प्रेग्नेंट वीमेन के लिए सारी चीजें करने वाला है तो किस तरीके से करेगा। तो देखो ये पूरा जो है कि वीक वाइज निकाल करके दिया, जो वीक वाइज हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना, आपको वीक 1 में आप क्या बताओगे, वीक 2 में आप क्या बताओगे, वीक 3 में आप क्या बताओगे, वीक 4 में आप क्या बताओगे। तो आपको एक बार फंडामेंटल क्लियर हो गया कि मैं इस इंडस्ट्री में हूं, मैं इस टॉपिक को लेकर के लोगों के बीच में बात करने वाला हूं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं किस तरीके से लोगों को हेल्प करूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली आप जो है कि इस टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एक मेमोरी ट्रेनर हो, मेमोरी ट्रेनर में किस तरीके से मैं उनको जो है कि सिस्टमेटिक वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में किस तरीके से उनको जो है कि सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, मैं किस तरीके से अपने कोर्स को प्रेजेंट करूंगा लोगों के सामने। तो आप देखो यहाँ पे सिंपली वहां पे क्या कर दो, बस वहां पे क्या है, जो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ये जो आपको प्रॉम्प्ट बताया, इसी प्रॉम्प्ट में सारी चीजें सेम रहेगी, बस केवल क्या करना, आपको अपनी चीजें वहां पे इंक्लूड कर देना है। अब यहाँ पे क्या करोगे, हे चैट जीपीटी एक्ट एज वर्ल्ड फेमस memory trainer, है ना, memory trainer or an expert with 20 plus years of experiences, now guide me to create 30 days content collector for my digital course on memory techniques, give me in a very simple approach। तो जब आप ऐसा करोगे तो देखो किस तरीके से आपको क्या करेगा, वो मेमोरी टेक्निक्स के बारे में बता करके देगा, है ना। मेमोरी ट्रेनर हो तो उसमें किस तरीके से आप लोगों को गाइड करोगे, किस तरीके से सपोर्ट करोगे, किस तरीके से हेल्प करोगे, किस तरीके से उस पर कोर्स क्रिएट करोगे। तो ये सारी बातें क्या होगा, हैंग हो गया मैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो पे हेलो, आवाज आ रही थोड़ी है, देर में ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आवाज आ रही है क्या, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आवाज आ रही है? हाँ यहाँ पे आवाज आ रही है? डबल देखो आवाज आ रही है सर। आ रही है ना, अभी आवाज बराबर आ रही है। हाँ अभी आ रही है। तो आप क्या करोगे इस तरीके से, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया, हे चैट जीपीटी एक्ट एज ए वर्ल्ड क्लास फेमस मेमोरी ट्रेनर विद एन एक्सपर्ट विद 20 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो आप सिंपली बस यहाँ पे क्या करो, उस टॉपिक को लेकर के यहाँ पे क्या कर दो, ऐड कर दो, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, ये कर दिया,
और हमने क्या किया कि इसको बोला कि हमको जो है कि उस टाइप से हमको कोर्स जो हम बताने वाले हैं लोगों को कि ये हमारा कोर्स इस तरीके से वीक वाइज हम इस तरीके से लोगों की मदद करने वाले हैं। तो ये देखो यहाँ पे निकाल करके देगा, है ना। आपको इस तरीके से बताना है, मेमोरी टाइप्स क्या होती है, मेमोरी प्लेस टेक्निक्स के बारे में बताओगे, एसोसिएशन एंड विजुअलाइजेशन के बारे में बताओगे, सिक्वेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर एक्रोनिम्स क्या है, चंकिंग इंफॉर्मेशन क्या है, राइमिंग वगैरह क्या है, पेक सिस्टम क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर। इस तरीके से पूरा जो है कि पूरा क्या करके दिया आपको, इस तरीके से आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, क्या हम डिस्कस कर रहे थे, इसी पॉइंट्स को हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे ना वेबिनार सेलिंग फॉर्मूला में, कि सबसे पहले अगर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑडियंस के साथ आपको जो है कि ब्रिज कनेक्ट करना पड़ेगा ना, ब्रिजिंग करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, सेल्स ब्रिज क्रिएट करना पड़ेगा। सो सेल्स ब्रिज में सबसे पहले उनका क्या करना पड़ेगा, हमें फोकस को क्या करना है, अपने तरफ लाना। फोकस को आप किस तरीके से अपने तरफ लाओगे, सिंपली आप उनके प्रॉब्लम को डिस्कस करोगे, जो एक्चुअल प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, जो एक्चुअल लोगों, जो उनको सोल्यूशन मार्केट में नहीं मिल रहा है, उस सॉल्यूशन को आप क्या करोगे, यहाँ पे पिच करोगे, यहाँ पे जो है कि प्रेजेंट करोगे। उसके बाद जब आपने प्रॉब्लम डिस्कस किया तो आपका कोर्स, आपकी कंसल्टेंसी, आपका टॉपिक किस तरीके से लोगों को मदद करेगा, जो अगर आप जो कोचिंग के फॉर्म में आ रहे हो या फिर कंसल्टिंग के फॉर्म में आ रहे हो या काउंसलिंग के फॉर्म में लोगों के सामने जो है कि आप आने वाले हो, तो ये आपका जो ये सारी चीजें किस तरीके से लोगों को मदद करेगी, तो उसे क्या करोगे, सिक्वेंशियल फॉर्म में वीक वाइज में उन्हें क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। अब ये सारी चीजें सबके लिए है क्या, नहीं, सबके लिए नहीं है। तो अब क्या करोगे, आप फिल्टर करोगे अब अपने ऑडियंस को। ये सारी बातें सभी लोग खरीदेंगे क्या, परचेज करेंगे क्या, फिर आप क्या करोगे, फिल्ट्रेशन करोगे। फिल्टर कैसे करोगे, इस तरीके से आपको करना है, क्या आप बोलोगे। एंड गुड न्यूज इज दैट कि ये सारी चीजें जो है ना, ये सारा प्रोग्राम लाइव होने वाला है। कैसे होने वाला है, थर्सडे सैटरडे रात को 8 से 10 बजे तक ये सारा प्रोग्राम लाइव होने वाला है। और इस प्रोग्राम की वैल्यू मार्केट में कितने रुपए, 2 लाख रुपए है। मार्केट में इस प्रोग्राम की आपको अपने अपने प्रोग्राम से वैल्यू क्रिएट करना है, कि ये जो सारी बातें आपको बताई जा रही है, ऐसे ही प्रोग्राम जो मार्केट में चल रहे हैं उसकी जो है कि जो मार्केट में जो लोग चार्ज कर रहे हैं, इस प्रोग्राम की वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए। लेकिन मैं आपसे 2 लाख रुपए नहीं लेने वाला हूं। सो मैं क्या करने वाला हूं, आज मैं आपको 10 मिनट का एक बेहतरीन ऑफर देने वाला हूं, जिससे आप इस अपॉर्चुनिटीज को इजीली ग्रैब कर पाए। इस प्रोग्राम की वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपीज है। लेकिन मैं आपसे 2 लाख रुपए नहीं लेने वाला हूं। मैं कितने रुपए लेने वाला हूं, तो हम यहाँ पे आपको अपना रुपया नहीं बताना है कि मैं 2 लाख रुपए है तो मैं जो है कि इतना रुपए लेने वाला, अभी डिस्क्लोज नहीं करना अपने पैसे को। आपको तुरंत जो है कि पैसे नहीं यहाँ पे बताना है। क्या बताना वाला है आपको, आपको आपने बताया कि मैं इस प्रोग्राम्स की वैल्यू जो है कि मार्केट में 2 लाख रुपए है, लेकिन मैं आपसे 2 लाख रुपए लेने वाले, इट मीन्स दैट कि हम क्या करने वाले, आपको कुछ तो ऑफर प्रोवाइड करने वाले। तो कैसे, मैं आपको 10 मिनट का एक बेहतरीन ऑफर देने वाला हूं, जिससे आप इस अपॉर्चुनिटीज को क्या कर पाए, इजिली ग्रैब कर पाए। तो आप यहाँ पे बताओगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, वहां पे आप क्वालिफाइड करोगे, कौन लेना चाहता है कौन नहीं लेना चाहता, तो आप यहाँ पे बताओगे। लेकिन ये ऑफर सबके लिए नहीं है, ये ऑफर उन्हीं लोगों के लिए है जो खुद से कमिटेड हैं, डेडिकेटेड है, इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, और अपने आप को एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनर मेंटर कोच के रूप में देख रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको हेल्प चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए, और हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कि उनको मदद करने के लिए तैयार है। तो जो लोग डेडिकेटेड है, जो लोग पैशनेट हैं, जो लोग वास्तव में करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में अगर माय डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको वर्ल्ड क्लास ट्रेनर मेंटर कोच बनना है तो आपको चीजें करनी पड़ेगी। तो कितने लोग इस बात से एग्री है कि वास्तव में अगर आपको ट्रेनर कोच मेंटर गाइड सपोर्टर बनना है तो आपको चीजें करनी पड़ेगी। टाइप एजी इन द चैट बॉक्स। तो आप क्या करोगे, लोगों को इस तरह से बताओगे कि अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप कमिटेड हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो ये हम जो है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। अभी भी हमने क्या किया, उन्हें अपना जो है कि पैसा नहीं बताया कि कितना हम लेने वाले हैं। हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिल्टर किया। अब जो लोगों को लगता है कि यार मुझे ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में करना पड़ेगा और इनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, अगर वो मेहनत करने के लिए तैयार है तो आपसे जुड़ेगा। जो लोग ऐसे टाइम पास के लिए आए थे, जो लोग देखने के लिए आए थे कि ये बंदा क्या कर रहा है, वो जो केवल जो कि समझने के लिए आए थे कि क्या हो रहा है, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को वास्तव में अंदर से लगेगा कि हाँ, इस बंदे से अगर मैं जुड़ रहा हूँ, इसके प्रोग्राम्स को अगर मैं लेता हूँ, और अगर इसने वास्तव में मेरे को सपोर्ट किया है ना, हेल्प किया, गाइड किया, तो मैं भी जो है क्या बन जाऊंगा, एक ट्रेनर कोच मेंटर गाइड सपोर्टर हीलर बन जाऊंगा। अगर इसने वास्तव में मेरे को सपोर्ट किया तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, मेरा स्ट्रेस टेंशन एंग्जाइटी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जो मैं इतने दिनों से क्या कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ। अगर वास्तव में इसने जो है कि मेरे को हेल्प किया तो मेरा क्या हो जाएगा, मेमोरी जो है कि इंप्रूव हो जाएगा, और मैं क्लास में जो है कि चीजों को अच्छे तरीके से एग्जाम्स में जो है कि कर पाऊंगा, है ना। मेरी जो चीजें भूल जाता हूँ, मैं जो सारी चीजें करता हूँ, तो मैं वास्तव में जो है कि मेरा जो है कि
परसेंटेज जो है कि इंक्रीज हो जाएगा, मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, मैं मार्क्स में जो है कि एग्जाम्स में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाऊंगा। तो ये उनको फील होगा, तो वो क्या करेंगे, आपके साथ अभी भी कनेक्टेड रहेंगे। अब आपको क्या करना है, हमने एक क्या किया, ब्रिज कनेक्शन जो है कि यहाँ पे कवर किया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेल्स पिच करना है। सेल्स पिच कैसे करना है, यहाँ पे आपको 10 मिनट में क्या करना है, पहले वाला कितने मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। दूसरा वाला कितने मिनट में, उसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम देना, क्योंकि आप 10 मिनट का जो है कि यहाँ पे 10 मिनट आपको रखना है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको देखो, मेक देम कंफर्टेबल, और उनको कंफर्टेबल बनाना है कि हमारा प्रोग्राम क्या होने वाला है, लाइव होने वाला है, 8 से 10 बजे होने वाला है। कब होने वाला है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होने वाला है। लेकिन आपके बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल होंगे, क्या सवाल होंगे, कि अगर मैंने आपके लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाया, अगर मेरी कुछ चीजें मिस हो गई तो, अगर मेरे कुछ प्रोग्राम से कुछ फंक्शन था उसमें अगर मैंने आपकी चीजों को मिस कर दिया, तो मैं उस चीजों को कैसे कवर अप कर पाऊंगा। कई लोगों का सवाल होगा कि अगर मिस से मेरा कुछ छूट गया, मैं किसी कारणवश लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाया, अगर मेरा कोई लेक्चर मिस हो गया तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप बता सकते हो, क्या बताओगे, अगर ऐसा हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, सारे लेक्चर्स जो मैं लाइव आपको सिखाने वाला हूँ, वो सारे लेक्चर्स आपको एलएमएस में रिकॉर्डेड वे में बोनस के रूप में आपको मिलने वाला है, जिसकी वैल्यू कितनी है, मार्केट में 49,000 रुपीज है। जो लेक्चर्स जो आपको लाइव यहाँ पे लेने वाला हूँ, जो लाइव सेशंस में मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, जो प्रैक्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स जो आपके साथ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करवाने वाला हूँ, उन सारी चीजों की जो रिकॉर्डिंग है हमारे एलएमएस पोर्टल पे अपलोड होती है। और वो एलएमएस पोर्टल आपको एज ए बोनस हम आपको क्या करने वाले, प्रोवाइड करने वाले हो, जिससे कि आप 24/7 आवर्स क्या कर पाए हो, रिकॉर्डिंग जो है कि आप सुन करके चीजों को, जो सेशंस मिस हो गए, कभी कभार आपके जो सेशंस मिस हो जाएंगे, उनका जो है कि आपको उससे कोई दिक्कत ना आ पाए। और उसकी वैल्यू कितनी है, मार्केट में 49,000 रुपीज है। अब देखो, आपने पहला प्रोडक्ट कितना वैल्यू बताया, 2,000 रुपीज का बताया ना, जो आपका जो मेन कोर्स है उसकी वैल्यू कितनी बताई आपने, 2,000 रुपीज। अब आप उनको क्या करो, बोनस के रूप में कुछ चीजें आप दे रहे हो, है ना। इस तरीके से आप, अगर आपके पास बोनस नहीं तो इस तरीके से आप बोनस दे सकते हो, है ना। एलएमएस रिकॉर्डेड कोर्स भी लोग प्रोवाइड करते हैं एज ए बोनस, कब, जब उनके प्रोग्राम्स बड़े होते हैं ना, जब उनके हाई टिकट प्रोग्राम्स होते हैं तो बोनस के रूप में क्या देते हैं, एलएमएस प्रोवाइड करते हैं। सो अब क्या करना है, ये जो आपने वैल्यू दिया, ये जो इसकी वैल्यू को क्या करना है, जो आपने बोनस दिया, ये सारी चीजों क्या करना है, स्टेक अप द वैल्यू करना है ना। टोटल वैल्यू, एट द वैल्यू 20,000 का कोर्स है और 49,000 का क्या है, बोनस है। इसे क्या करना है, उनको दिखाना है। किस तरीके से दिखाओगे, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ कि लोगों को कैसे आप दिखाओगे, किस तरीके से आपको ये सारी चीजें बतानी है। उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, ये जो पार्ट है, सेल्स वाला पार्ट है, उसके लिए आपका प्रेजेंटेशन रेडी होना चाहिए। कैसे होगा, तो थोड़ी देर में ये सारी चीजें, अभी आपको, अभी क्या है, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है, लैपटॉप भी पुराना है, पुरानी सारी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी हम जो है कि इफेक्टिवली सारी चीजों को कंडक्ट करते हैं। तो अब देखो, इसको हम आपको क्या करने वाले हैं, अब आपको दिखाने वाले हैं। कैसे, देखो, ये देखो, देखो इस तरीके से आप क्या बनाओगे, अपना पीपीटी बनाओगे ना। जैसे हम यहाँ पे क्या करें, 4 वीक ट्रेनर्स लॉन्च पैड के बारे में सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। हमारा कोर्स का प्रोग्राम क्या है, 4 वीक्स ट्रेनर्स लॉन्च पैड, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, 30 डेज चैलेंज फॉर एस्पायरिंग ट्रेनर्स एंड कोचेज। कब होने वाला है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को, रात को 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक होने वाला है। अब इसमें किस तरीके से बताओ, ये जो बातें हम बता रहे थे ना आपको, ये जो हम आपको बोल करके बता रहे थे, उनको स्क्रीन पे दिखनी भी चाहिए। जो आपको बोल करके बताया जा रहा था, आपको स्क्रिप्टेड में बता रहा था, वो दिखनी चाहिए ना। वीक 1 में हम क्या करवाने वाले, तो इस तरीके से आप बनाओगे, है ना, इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट बनाओगे कि वीक 1 में क्या होने वाला, वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर माइंडसेट फॉर ट्रेनर्स, है ना। आप जो है कि माइंडसेट के ऊपर हम आपके काम करने वाले हैं, और जो जो बातें हमने बताई उसमें जो है कि ये कवर हो जाएगा। फिर वीक 2 में कैसे हम आपको हेल्प करने वाले हैं, तो हम आपको जो है कि निश सिलेक्शन में हेल्प करने वाले हैं, निश पोजिशनिंग में हेल्प करने वाले हैं, उसका हम फ्रेमवर्क आपको देने वाले हैं। हम आपका कोर्स क्रिएशन ब्लूप्रिंट हम आपको देने वाले हैं, हम आपका इस 15 दिनों में आपके कोर्स को क्रिएट करवाने वाले हैं। वीक 3 में हम किस तरीके से आपको हेल्प करने वाले हैं, लीड जनरेशन एंड सिस्टम सेटअप चैलेंज, है ना। लीड जनरेशन एंड सिस्टम सेटअप चैलेंज मतलब क्या,
कि आप अपनी लीड को जनरेट कैसे कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप रीच कैसे कर पाओ, आप अपनी फेसबुक एड को कैसे रन कर पाओ, है ना। आप जो है कि अपने बजट को कैसे डिसाइड कर पाओ, कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी कैसे कर पाओ, लीड पर कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर पाओ। वीक 3 में हम ये सिखाने वाले हैं। वीक 4 में हम क्या सिखाने वाले कि ऑनलाइन सेल्स एंड कम्युनिटी बिल्डिंग फॉर्मूला। बहुत सारे लोगों को लीड जनरेट कर पा रहे होंगे, उनके वेबिनार को भी लोग जो है कि आ रहे होंगे, लेकिन उनकी जो है कि स्केल नहीं कर पा रहे अपने बिजनेस को, अपनी कम्युनिटी को बिल्डअप नहीं कर पाया, सेल्स अच्छे तरीके से नहीं कर पाया, कर तो रहा है लेकिन उनको प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें हम कब सिखाने वाले हैं, आपको वीक 4 में सिखाने वाले हैं। इन सारी जो वैल्यू हमने आपको बताया कि इसमें जो है कि उसकी कोर्स की वैल्यू कितनी हमने बताई, 2 लाख रुपीज, है ना। लेकिन हम क्या करने वाले कि अगर किसी का लाइव सेशन छूट गया, है ना, उस समय बोलेगा तो हमको आपको बोनस के रूप में क्या देने वाले हैं, हम एलएमएस पोर्टल आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसपे 24/7 आवर्स रिकॉर्डिंग रहेगी और आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। कब, जब आपके लाइव सेशंस कभी छूट गए, कभी मिस हो गए, कभी आप किसी जगह पे बिजी हो, या फिर कभी आपके प्रोग्राम्स कोई में आप बिजी हो, या फिर कभी आपकी तबीयत खराब हो गई, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो बोनस आपको जो एलएमएस पोर्टल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए बोनस, यहाँ पे आप रिकॉर्डेड सेशंस को लाइव जो है कि देख पाओगे, है ना, 24/7, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 49,000 रुपीज है ना, 49,999 ये इसकी वैल्यू है। उसके बाद आप क्या बताओगे, जो हमारा बोनस 2 है, बोनस 2 में आप क्या बताओगे कि हो सके कि बहुत सारे लोगों का 1 महीने में लॉन्च नहीं हो पाए, तो उनके लिए हम क्या करने वाले हैं कि आप इस बैच को लाइफ टाइम रिपीट कर सकते हैं जब तक कि आपका कोर्स क्या हो, लॉन्च नहीं हो पाए। जब तक आपका कोर्स लॉन्च नहीं होता है उस समय उसमें तब तक आप हमारे साथ क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे, और हम आपको पूरा जो है कि 100% सपोर्ट के साथ आपको हेल्प गाइड सपोर्ट करके आपको क्या करने वाले हैं, आपके कोर्स को लॉन्च कराने वाले हैं। और उसकी वैल्यू जो हम आपको बोनस देने वाले हैं, जो आपको रिपीट सेशंस आप हमारे साथ करने वाले हैं, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपीज है। उसके बाद जो हमने आपको बताया ना, स्टैक द वैल्यू, स्टैक द वैल्यू मतलब वो पूरे जो है कि वैल्यू को जोड़ करके दिखाना है उनको कि कितनी वैल्यू हो रही है इसकी, है ना, मार्केट वैल्यू कितनी हो रही है। अगर आप ये मार्केट में परचेज करोगे तो इतने सारे पैसे आपको क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, है ना। तो मेन कोर्स की वैल्यू बोनस 1 और बोनस 2 हमने बताया, तो जो है कि टोटल वैल्यू कितनी, मेन कोर्स की वैल्यू 2,49,000 और 20,000 रुपीज, यानी कि 2,69,000 रुपीज जो है कि टोटल वैल्यू हो रही है। लेकिन हम आपसे क्या करने वाले हैं, इतना पैसा जो है कि हम आपसे चार्ज नहीं करने वाले हैं। सो व्हाट इज टूडेज ऑफर, हम आपको जो है कि 96,000 रुपीज में केवल ये सारी जो है कि चीजें जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले, कितने पैसे में देने वाले हैं, कितने पैसे में मिलने वाला है। 96,000। तो 96,000 क्या है, डन फॉर मॉडल है। हम आपको यहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे आपके बिजनेस को, आपके ट्रेनिंग को, आपके कोचिंग को लॉन्च कराने में। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको 96,000 रुपीज जो है कि चार्ज कर रहे हैं। अब उसके साथ क्या करना है आपको, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। तो अभी हमने क्या किया, आगे मैं बोला कि अभी आने का हूँ, आ गया है ना। तो आप क्या करोगे, स्टैक द वैल्यू बताओगे, है ना, टोटल उसकी वैल्यू को जोड़ करके बताओगे। फिर आप जो है कि टोटल वैल्यू यहाँ पे शेयर करोगे, पहले तो जोड़ोगे कितनी वैल्यू है, फिर टोटल वैल्यू आप शेयर करोगे, और फिर आपको क्या करोगे, उनको ऑफर दोगे। जैसे कि हमने आपको क्या ऑफर दिया कि ये सारी चीजों का जो मार्केट में 2,69,000 है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपको 96,000 रुपीज में क्या कर रहे हैं, 10 मिनट का ऑफर है। 10 मिनट में जो भी डेडिकेटेड पर्सन है, जो भी कमिटेड पर्सन है, जो वास्तव में अपने ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ करके हमारे हेल्प एंड सपोर्ट को लेकर के क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो आपने ऑफर दिया तो उसके साथ जो है कि इमोशनल हार्ट स्टोरी कुछ आपको शेयर करनी है। जो भी ये आप जो है कि जब मार्केट वैल्यू इसके 2,69,000 रुपीज है,
तो आप 96,000 रुपीज में क्यों दे रहे हो? तो इससे रिलेटेड आपको जो है कि आप क्यों दे रहे हो, क्योंकि हम एक्चुअल में क्या हमने देखा है कि ट्रेनर्स, कोचेज, मेंटर, गाइड, सपोर्टर सभी लोग बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स जो है कि उनको जो एक्चुअल में कोई उनको जो है कि सिखाने वाला, बताने वाला, गाइड करने वाला, हेल्प करने वाला नहीं मिल रहा। और सेम प्रॉब्लम हमने भी फेस किया जब हम जो है कि ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में जब ऑनलाइन सारी चीजें सीख रहे थे, तो हमें भी क्या दिक्कत आ रही थी? पैसे की दिक्कत आ रही थी। और इसी चीजों को देख करके फिर हमने क्या किया कि ये सारी चीजों को सीखना था, तो हमने कहीं से लोन अरेंज किया और सारी चीजों को सीखा। तो ये सारी दिक्कतें आपको ना आए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको जो है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हमने प्रोवाइड किया कि आप जो है कि कम पैसे में आप इजी तरीके से आप अपना जो है कि ट्रेनिंग एंड कोचिंग करियर को स्टार्ट करके आप अपने एरिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या होना चाहिए? कुछ तो इमोशनल वैल्यू वहां पे क्रिएट करना है, जो आपका जो जेन्युइन चीजें है ना, आपकी वास्तव में किस तरीके से लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। हम इस तरीके से लोगों को हेल्प करना चाहते हैं कि जो है कि मार्केट में क्या है, 3-3 लाख रुपए में जो है कि लोग कोर्स को बेच रहे हैं, लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं? उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, उनको लॉन्च नहीं कर पा रहे उनको। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनके लिए इस तरीके का मॉडल डिजाइन कर रहे हैं कि जिसके थ्रू क्या कर पाए, उनके अगर लैंडिंग पेज क्रिएट करने में दिक्कत आ रही है तो हम उनको बैठा करके, समझा करके, बुझा करके उनके लैंडिंग पेज को 1-to-1 क्रिएट करके जो है कि हम उनको देने वाले हैं। हम उनको जो है कि अगर फेसबुक पे ऐड रन करने में दिक्कत आ रही है तो उनको बैठा करके 1-to-1 लेकर के उनके जो है कि एक ऐड, दो ऐड, तीन ऐड रन करा करके उनको दिखाने वाले हैं, जिससे कि ऐड रन करके उनकी जो है कि वेबिनार लॉन्च हो जाए। तो इस तरीके से इस मॉडल पे हम क्या करें, मैं ये आपको कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा मत समझना लो कि सर क्या है 96,000 का कोर्स हमको बेच रहे हैं क्या। हम आपको बता रहे हैं कि ये किस तरीके से आपको करना है। नहीं तो कोई समझेगा कि सर वास्तव में कोर्स ही बेचने लगे क्या यहाँ पे, है ना। तो ये मत समझो कि हम कोर्स बेच रहे हैं आपको। हम क्या कर रहे हैं, हम आपको एक फंडामेंटल्स क्रिएट कर रहे हैं, आपको जो है कि सिस्टम प्रोसेस बता रहे हैं कि इस तरीके से जो है कि चीजें की जाती है। अब आप जो है कि ऑटोमेटिक 96,000 तो नहीं पिच कर पाओगे, है ना, क्योंकि 96,000 में तो फिर आपको उतना उस लेवल पे आपकी सारी चीजें होनी चाहिए। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, अगर आपका जो है कि 20,000 रुपीज लेकर के चल सकते हो और उनको जो है ऑफर प्राइस जो है कि 5,000 रुपीज दे सकते हो स्टार्टिंग में ना। 20, ये जो मार्केट वैल्यू इसकी है, जो मार्केट में बाकी ट्रेनर्स 20,000 रुपीज में सिखा रहे हैं, हम इसलिए सिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का ऐसा चैलेंज है कि उनको जो है कि पैसे की वजह से अपनी ट्रेनिंग एंड कोचिंग जर्नी को स्टॉप कर देते हैं। इन सारी बातों को देखते हुए हमने क्या सोचा कि जो है कि हर एक पर्सन, अगर वो मिडिल बैकग्राउंड से भी है, उनको पैसे की भी अगर दिक्कत आ रही है, और अगर वास्तव में जो है कमिटेड है ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री को लेकर के, तो 5,000 रुपीज का जो हमने ऑफर दिया है, बहुत ही जो है कि सिंपल सा ऑफर है, और इसे आप ग्रैब करके आप अपने ट्रेनिंग एंड कोचिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो निश होगा, जो आपका टॉपिक होगा, ये सारी बातों को आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपने 10 मिनट का ऑफर दिया, तो आप यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। अर्जेंसी मतलब क्या है, 10 मिनट का ही हमने टाइम दिया ना, 10 मिनट केवल। ऑफर कितने मिनट का है? 10 मिनट का है। 10 मिनट के बाद हम जो है कि एक भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट लेने वाले नहीं है। सो आप क्या कर सकते हो, वहां पे अपना गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर, पेटीएम नंबर, या फिर आपके पास जो है इंस्टा मुजो की लिंक है, आप शेयर कर सकते हैं। और जो पर्सन आपके साथ कनेक्ट होता है, जो पर्सन आपको पेमेंट करता है, जो पर्सन जो कोर्स को आपके कोर्स को परचेज करता है, उनको क्या करना है, फिर आप उनको क्या करना है, अप्रिसिएट करना है, द एक्शन टेकर्स। उन्हें अप्रिसिएट करना है, उनका नाम अनाउंस करना है कि इस पर्सन ने हमारे कोर्स का जो है कि कोर्स को एनरोल कर लिया, इस वंडरफुल ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री का पार्ट जो है कि बनने के लिए जो है कि हमारे साथ कमिटेड है। उनके नाम को अनाउंस करना है और उनके साथ क्या करना है। और इस यहाँ पे आपकी एनर्जी है ना, आपका कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जैसे ही आपको जो है कि एनरोलमेंट मिल रहा है, तो उसमें जो है कि आपकी एनर्जी जो है कि तेज होनी चाहिए कि एक पर्सन जो है कि हमारे जो है कि कोर्स को परचेज कर लिया, इन्होंने हमारे कोर्स को परचेज कर लिया, इन्होंने हमारे कोर्स को परचेज कर लिया। और अब उनके कुछ डाउट्स है, कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है। कोर्स तो परचेज कर लिया, अब आपको क्या बताना है, उनको नेक्स्ट स्टेप बताना है कि कोर्स को परचेज करने के बाद उनके नेक्स्ट स्टेप किस तरीके से अब होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप मतलब क्या, यहाँ पे आप उनसे क्वेश्चन एंड आंसर ले सकते हो। और नेक्स्ट स्टेप प्लान क्या कर सकते हो कि आपका जो है कि सपोज आज कौन सा दिन है, आज है कौन सा दिन है, फ्राइडे है। तो हमारी ट्यूसडे को जो बैच स्टार्ट होने वाली है, मीनवाइल आपको क्या किया जाएगा, आपको जो है कि हमारे ग्रुप में कनेक्ट किया जाएगा, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे कि आप हमारे एलएमएस पोर्टल के साथ कनेक्ट होकर के जो चीजें हम जो है कि आप वहां से वॉच कर सकते हैं। और जब जैसे ही आपकी जो है कि जो मेन क्लास होने वाली है, उसका जिस ग्रुप से आपको जो है कि जिस ग्रुप के साथ आपको ऐड किया गया, उस ग्रुप में आपको जो है कि लाइव मास्टर क्लास की लिंक आएगी, और आप वहां से कनेक्ट होकर के हमारी ये सारी चीजों को आप सीख करके, समझ करके अपनी जर्नी को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप प्लान, यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। सो
हाउ इज द गेम? सर नहीं पसंद सुपर। है? ऑफर पसंद नहीं आया क्या? सर एक्चुअली लग रहा था कि आप ऐसे ही ऑफर हमें दे रहे हैं क्लास जैसे नहीं लग रहा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है ना, आपको सेल्स करना है। समझ रहे हैं क्या? जब आप वेबिनार करोगे तो आपने देखा होगा ना, इसी तरीके से किया जाता है। लेकिन आपको प्रोसेस नहीं पता है, आपको जो है कि उसका फ्रेमवर्क नहीं पता है, उसका स्ट्रक्चर नहीं पता है। तो इस स्ट्रक्चर में, इस पैटर्न में, इस फ्रेमवर्क में क्या होता है, आपका पूरा वेबिनार की स्क्रिप्टिंग होती है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको अपना वेबिनार का जो है कि स्क्रिप्ट जो हमने बताया स्टार्ट कैसे करना है, उसकी आप प्रैक्टिस करो। आप कंटेंट में क्या लेने वाले हो, किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हो, किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हो, उस पे आप जो है कि अपना स्क्रिप्ट तैयार करो। उसके बाद आप सेल्स कैसे करने वाले हो, सेल्स पिच कैसे करने वाले, ब्रिजिंग कैसे करने वाले हो, सेल्स ब्रिज कैसे कनेक्ट करने वाले, अपने ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करने वाले हो कि आपकी चीजों को खरीदे, परचेज करे। मेन मोटिव तो यही है ना आपका, कि आप जो चीजें बता रहे हो लोग उसको क्या करें, आपके कोर्स को, आपके कोचिंग को, आपके कंसल्टेंसी को लोग क्या करें, परचेज करे। तो वो वाला ही अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, उस पार्ट को ही नहीं प्रैक्टिस किया, और आप सीधे आप चले गए और ये कर दिया, तो क्या आपसे आपका चीजें लोग परचेज कर लेंगे? चैट करो ना, चैट बॉक्स में अगर आपने सेल्स की प्रैक्टिस नहीं किया, सेल्स ब्रिज कनेक्ट नहीं किया है ना, ब्रिजिंग नहीं किया, तो आपको आपकी चीजें परचेज करेंगे क्या लोग? तो इसीलिए क्या करना है हमारे डियर पार्टिसिपेंट्स, ये सारी चीजें जब आप मार्केट में जाओगे, जब आप अपने वेबिनार को कंडक्ट करोगे, जब आप अपने वर्कशॉप को कंडक्ट करोगे, जब आप अपने बूट कैंप को कंडक्ट करोगे, और जब आप लोगों से पैसे मांगोगे, तो इस कॉन्फिडेंस के वे में आप मांग पाओगे जब आपकी तैयारी होगी। और तैयारी कब होगी? जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। पैसा तभी आपको मिलेगा जब आपके अंदर इतने कॉन्फिडेंस क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपकी जो है कि फेशियल से ही दिखना चाहिए कि आप वास्तव में जेन्युइन, आप वास्तव में क्या करने वाले, लोगों की हेल्प करने वाले, मदद करने वाले जेन्युइन तरीके से। अगर वो चीजें नहीं दिखेगी तो लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, और आपका जो है कि एक भी क्लोजिंग नहीं होगी। तो इन सारी चीजों के लिए आपको क्या करना है? सर प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे और कैसे करेंगे? सर प्रैक्टिस करने के लिए तो ये सारा चीज हमने बताया ना, स्क्रिप्ट आपको बनानी पड़ेगी। हमने आपको एक स्क्रिप्ट बना करके दिया, चैट जीपीटी टूल्स आपको बताया कि उस टूल्स पे आप अपने निश को लेकर के, अपने टॉपिक को लेकर के स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, पहले तो स्क्रिप्ट बनानी है, और उसे क्या करना, जूम पे रिकॉर्ड करना है। जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पे क्या किया, प्रेजेंट करके दिखाया ना, तो इसी तरीके से आपको खुद पे जूम पे रिकॉर्ड करना और प्रैक्टिस करना है, जूम पे रिकॉर्ड करना और प्रैक्टिस करना है कि क्या मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से पैसा मांग पा रहा हूं, क्या क्या मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, मैं क्या मैं उस तरीके से लोग मुझे मेरे साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं क्या, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस कहाँ पे करोगे? आप जूम पे करोगे खुद से, और रिकॉर्डिंग करोगे, और रिकॉर्डिंग करके आप हमें सेंड करोगे, उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, किस तरीके से आपको और इंप्रूवमेंट करना है, ये सारी बातें हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है? सो दिस वाज ऑल द थिंग्स अबाउट द वेबिनार सेलिंग फॉर्मूला, कि आप वेबिनार को किस तरीके से आप सेल करो, जिससे कि लोग क्या हो, आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विसेज को, आपके टॉपिक को, आपके निश को, आपकी कंसल्टेंसी को लोग क्या करें, परचेज करें। सो आई होप दैट यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। सो अगर आपके कुछ डाउट्स है, कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है, तो आप पूछ सकते हैं।